Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है ये और हम इसमें देखेंगे 16 फेब टू 28 फेब आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हम उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उनके लिए देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट में हैं या सिंगल जो हैं, ओवरऑल रीडिंग में अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस मंथ की. ओके, सो ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है, आप ये समझ सकते हैं वहाँ से. अगर आपको पता है आपकी राशि तो अपनी राशि के अनुसार देखिए कि ये 13 डेज आपके लिए कैसे होंगी. हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो पर्सनल पेड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. रीडिंग से अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें. बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की आप लोगों के साथ रीडिंग. कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 फेब टू 28 फेब आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, हम ये चेक करेंगे. सो 3 पार्ट्स में ये वीडियो होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकेंड पार्ट में क्रश के लिए और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ. मैम प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 फेब टू 28 फेब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. वन मोर टाइम प्लीज़. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 5, 4, 6, 14 एंड 2. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ टेंशन वगैरह लेते दिख रहे हैं. रातों की नींद इतनी सही नहीं दिख रही इनकी. कुछ टेंशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं इनकी ओवरऑल लाइफ में. फैमिली में हो सकता है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है. कुछ ऐसा है जहाँ पे या तो सक्सेस को लेके इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं. ऐसी एनर्जी, या तो कॉन्फ्लिक्ट इनके आसपास है या तो फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट से ये जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं. ठीक है, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे. थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्रेशन दिख रही है इनकी. फीलिंग्स कैसी है इनकी, ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक विक्टिम कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं, जहाँ पे खुद को ब्लेम करना या फिर खुद को नीचा समझना, एक ऐसी एनर्जी है. इनको लग रहा है कि ये प्यार के लायक ही नहीं है, सो इनसे कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता है, ये प्यार के लिए नहीं बने हैं, एक ऐसी एनर्जी. सो ये इंसान अकेले हैं और अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है अकेले ही अभी रहना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी. थोड़ा सा बंधा भी महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे या तो रिलेशनशिप्स इनके इतने अच्छे नहीं होते हैं या फिर कुछ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे इंसान को ऐसा लग रहा है कि स्टक है. अगर ये डिवोर्स वगैरह के लिए फ़ाइल किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनका डिवोर्स हुआ है. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं और अभी अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि एक सेल्फ लव की कमी मुझे दिख रही है यहाँ पे. एक विक्टिम कॉन्शियसनेस दिख रहा है जहाँ पे अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को नीचा सोचना कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ. एक ऐसी एनर्जी इनकी, फीलिंग्स इनकी ऐसी है. ठीक है,
इंटेंशन में इनके हीलिंग है, ये इंसान चाहते हैं हील करना। सो ये इंसान इस टाइम मुझे आपसे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं, जहाँ पे ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा हीलिंग करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो कुछ क्लियरिटी चाहते हैं अपने लाइफ से, ठीक है। ये इंसान क्यों हैं, किसके लिए बने हैं, इनके लिए क्या बना है, ये सबको फाइंड आउट करना चाहते हैं इंसान। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपको कैसा देख रहे हैं इंसान? आपको ये ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं, या फिर अभी भी आप इस एनर्जी में है जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए, या आप जस्टिस करोगे, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे। जो भी अप डाउन्स होते हैं उसको आप बैलेंस करोगे। इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं और आपकी एनर्जी ऐसी ही है। आप इनसे यूनियन चाहते हैं, आप इनसे मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और एक बैलेंस वे में चाहते हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ दोनों एक दूसरे को समझे, जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ये इंसान जैसा देख रहे हैं ना आपको, आपकी एनर्जी वैसी ही है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? या तो इम्पेशेंटली आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। गुस्सा है तो ब्लॉक कर देना, या फिर बात नहीं करना, या फिर कुछ ऐसा जो कि इम्पेशेंटली आप करते हैं, जिसमें आप सोच समझ के एक्शन नहीं लेते हैं। बस आप उस मोमेंट में आप कुछ कर देते हो गड़बड़। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आप थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं, आपको क्लियरिटी नहीं रहती कि आपको क्या करना है, और कोई एक्शन लेने के बाद आपको पछतावा होता है, जो कि आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके सोल और माइंड में अलाइनमेंट नहीं है। आप बहुत इम्पेशेंटली या फिर इम्पल्सिव कुछ ऐसे एक्शंस आपके होते हैं जहाँ बाद में आपको रिग्रेट होता है। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ओके। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान इम्पेशेंटली ही आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। तो पास्ट में अगर आप इस इंसान के टुवर्ड्स बहुत इम्पेशेंटली जाते थे, जैसे सेपरेशन होता है और एक दिन के बाद आप खुद ही चल जाते थे इनको मनाने के लिए, तो वो इनके लिए ऐसा है कि सोचे समझे बिना आप एक्शन लेते हो, उसके बाद आपको पछतावा होता है। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। लेकिन अभी इंसान खुद से आपके पास वैसे ही आना चाहते हैं इम्पेशेंटली, जहाँ पे आज के आज आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन इनके मन में थोड़ा सा डर है कि चीज़ें पता नहीं आप दोनों के बीच सही होंगी कि नहीं, या फिर आपकी एनर्जी क्या रहेगी। एक ऐसी एनर्जी। तो अगर अभी इंसान नहीं भी आएंगे तो भी इंसान आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए ये इंसान अभी आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम इनको लग सकता है, लेकिन ये इंसान आना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन आने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्यों आप इनसे मिले हो, आपके साथ क्या ऐसा बॉन्ड है जो कि ख़त्म नहीं होता है, क्यों रेस्टलेसनेस होती है। ये सारी चीज़ों को ये इंसान फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो एक आत्मज्ञान, जिसे कहते हैं ना कि हम खुद को जाना चाहते हैं, अपनी जर्नी को जाना चाहते हैं, वैसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 16th Feb to 28th Feb. Please guide my dear angels. Talk to me, please. Please guide my dear angels. एक ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है मुझे। कौन सी ब्लू है ये? स्काई ब्लू। माय गुडनेस। क्या बात है। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 17, 7, 4, 8 एंड 9, ठीक है। ये इस टाइम भी इंसान बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगी, नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है। इनके अंदर बहुत लव, कंपैशन, काइंडनेस होगा। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहेंगे इस टाइम, इस रिश्ते में, या फिर एक नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे, जहाँ आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है इतना ये नहीं सोचेंगे। बस इनके मन के फीलिंग्स को ये इंसान एंजॉय करेंगे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। इंटेंशन में एक प्रपोजल ज़रूर चाहते हैं ये तो प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपसे प्रपोजल चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो लेकिन एक क्लियरिटी के लिए इंसान वेट कर रहे हैं। इनको क्लियरिटी नहीं है कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक देख रहे हैं, जो कि है आप, ठीक है। ये जो है ऐसा हो सकता है कि अपने फीलिंग्स को आप इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या अगर
ये आपको बोलते भी हैं, बातचीत होती है तो अगर आपको बोलते भी हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है तो आप डिनाई करते हैं ऐसा कुछ, या फिर इनका मजाक उड़ा देते हैं ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इगोइस्टिक एक बिहेवियर है या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने का जो एक तरीका आपका है, उसके लिए इंसान कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि आपके मन में क्या है इनके लिए, ठीक है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं। सो एक क्लैरिटी इनको चाहिए जो कि इनको नहीं मिल रही है, और इसलिए ये इंसान वेट करते मुझे दिख रहे हैं। अभी नहीं लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी हो सकता है कि आपकी इगोइस्टिक बिहेवियर को देख के इंसान थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड हो, जहाँ पे या तो आप इनको कुछ भी बोल देते हैं या फिर नहीं भी बातचीत होती है तो कुछ आपके ऐसे एक्शंस जो कि इनको लग रहा है कि आप सही से एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से डिटैच्ड हो आपसे, और लेकिन फ्यूचर में इंसान आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए कि इस रिश्ते से आपको होप रखना है कि नहीं रखना है, ये इंसान के साथ कुछ आगे है या नहीं है, इसकी क्लैरिटी आपको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको जस्टिस चाहिए, आप नहीं चाहते हो कि टाइम पास करो, आपको जस्टिस चाहिए। अगर मैरिज वगैरह के लिए ये इंसान रेडी है तो चाहते हैं आप कि ये प्रपोज करें, या मैरिज नहीं तो कोई स्टेबिलिटी के लिए अगर ये इंसान रेडी है तो ही आगे बढ़े, ऐसा आप चाहते हैं। सो द एम्पर की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, या तो आप में एम्पर की एनर्जी है थोड़ी इगोइस्टिक, थोड़ा ज़्यादा रूड, प्रैक्टिकल ऐसा, या फिर इनको आप ऐसा देख रहे हो प्रैक्टिकल रूड, जो कि इनकी एनर्जी नहीं है, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो आप थोड़े से इस टाइम पे यूनियन तो चाहते हैं लेकिन आप थोड़ा स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो दिख रहे हैं जहाँ पे एक, या तो आप मैरिड है किसी और से या फिर ये इंसान किसी और से मैरिड है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं इनसे कनेक्शन। दूसरा, आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा कि कैसे आप इनसे मैरिज करो, ठीक है। या फिर आप यूनियन चाहते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे आप लोग एक साथ होएं या फिर कैसे प्रपोज करें या फिर क्या हो, ठीक है। सो एक मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे है, एक इमेज कॉन्शियस वाली एनर्जी यहाँ पे है, जो सोसाइटी के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप इनको प्रपोज करो इस टाइम पे, ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे इनकी साइड से कोई प्रपोजल नहीं दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। मैम प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, उनके हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे अब थोड़े से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, मे बी कुछ चीज़ों का बैलेंस करते हो और फिर से वो बिगड़ जाती है। कुछ ब्लॉकेजेस बार बार आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ मुझे यहाँ पे पितृ दोष दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। पितृ दोष हम उसे कहते हैं ना, जो एंसेस्टर्स कर्स होते हैं ना, कि कुछ पूर्वज हमारे कहीं दिक्कत में होते हैं या फिर उनके कर्स हमें लगते हैं। सो ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे आपको ज़रूरी है इस चीज़ को रिलीज़ करना। कैसे रिलीज़ करोगे आप? किसी भी पूर्णिमा के दिन या फिर कोई भी आपके बर्थडे में हो, उनके आपके अगर घर में कोई ऐसे इंसान हैं जो कि जिनकी जो अभी गुजरे हैं और उनके नियम अच्छे से नहीं हुए हैं, जो नियम जो रिचुअल्स होते हैं वो नहीं हुए अच्छे से, तो आप उनके वो नक्षत्र पे कुछ ऐसे फूड प्रिपेयर करके गरीबों को खिला दें और क्लेम करें उस एनर्जी को कि जो भी आप ये पुण्य कर्म कर रहे हो इसका जो फल है वो आपके एंसेस्टर्स को मिले, आपके पितरों को मिले, ठीक है। सो जब उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ना तो ये रिलीज हो जाएंगे आपकी। मुझे यहाँ पे पितृ दोष दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सो ये चीज़ें बार बार आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपके लाइफ में। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो या फिर कुछ अच्छा स्टार्ट करते हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी स्टेप आप जब लेते हैं अपने लाइफ में, तो आप 4 कदम पीछे आते हैं, फिर अपने आप को आप उस जगह में लेने के लिए 8 कदम आगे लेते हैं और फिर आप 4 कदम पीछे आते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, जहाँ बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हो लेकिन फिर भी चीज़ें उस हिसाब से बैलेंस नहीं होती है जैसे कि होनी चाहिए। सो ये मुझे पितृदोष की वजह से दिख रहा है, इसको रिलीज़ करें, ठीक है। करियर में मुझे बहुत इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं और आपके पास काम नहीं है, या तो बहुत काम है और उसको जल्दी आप ख़त्म करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि
घंटों के काम मिनटों में होती है ना एनर्जी, एक स्मार्ट वर्क, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा फटाफट से काम खत्म हो जाए, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब खोज रहे हैं तो इस टाइम आपको जॉब मिल सकती है, इस टाइम पे, ठीक है, इस 13 डेज़ में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर कुछ अलाइनमेंट हो सकती है जॉब के साथ। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, बहुत पैशनेटली काम करोगे, अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आप रहोगे, मुझे ये दिख रहा है। बिजनेस अगर आप करोगे तो कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फैमिली बिजनेस अगर है तो यहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट वगैरह, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा देखोगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है ना, बहुत ज़्यादा आप रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। सो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। इस टाइम बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कितने ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम, अच्छा 2 कार्ड्स हैं यहाँ, हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए पढ़ाई में बहुत फोकस करें। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, और जो भी चीज़ें दिक्कत हो रही है उसको प्रैक्टिकली इशू को सॉल्व करें। ऐसा हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना लिया, बहुत कुछ सोच लिया, जब पढ़ने का टाइम आ रहा तब सो जा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्लान आप बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी डाउट्स आपके हैं उसको क्लियर करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। टावर की एनर्जी है, कुछ क्योर्स हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो इस टाइम ध्यान पढ़ाई पे दें, ठीक है। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर नज़र, मतलब अपने पार्टनर के ऊपर आपको बहुत नज़र है। सो सिंगल अगर आप हैं तो इस टाइम भी आप सिंगल ही मुझे दिख रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मन, आपकी ज़िंदगी क्या है, क्यों आप हुए हो, कौन आपके लिए बना है, आप किसके लिए बने हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम इंसान मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है प्रपोजल के लिए। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है जहाँ चीज़ें बेटर होती दिख रही हैं। जो पहले एनर्जी थी आप दोनों की, उस एनर्जी से आप दोनों अपग्रेड करते हुए दिख रहे हो और ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो, मतलब रिश्ता आपका अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम मिलना, बात करना, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आपके पर्सन आपको किसी से मिलवा सकते हैं, किसी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या इस रिश्ते को वो सबके सामने लेके आ सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आपको, कुछ बातें ऐसी जो कि आपको हर्ट करेंगी आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड या वाइफ की, और आपको लगेगा कि ये जो सिलसिला ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार ये आपको हर्ट करते हैं और आप बर्दाश्त करते हो। सो कुछ चीज़ों को आप झेल रहे हो कंटिन्यू, आपको यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ आप कंटिन्यू झेल रहे हो वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब फेमिनाइन नहीं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं और ऐसे ट्रीट आपको किया जाता है कि आप फीमेल हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए। या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अपने आप को आपको नहीं देना चाहिए, अपने सोल को आपको डैमेज नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हैं, नो मैटर कि अपने पेरेंट्स के साथ आप हैं, अपने स्पाउस के साथ है, बच्चों के साथ है, गुरुओं के साथ है, जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। गाइडेंस रिलेशनशिप के लिए अपने मन की शांति को पहले देखें, उसके बाद बाहर की शांति को फाइंड आउट करें। पहले मन की शांति, अंदर शांत हुए तब जाके आपको बाहर शांति दिखेगी, ठीक है। हेल्थ के लिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसी कुछ डिजीज़ मुझे यहाँ दिख रही है जो कि आपके एंसेस्टर्स को भी थी, पितरों को, मतलब या तो डायबिटीज़ या तो कुछ ऐसा जो कि चली आ रही हैं पूर्वजों से, ऐसी कोई डिजीज़ यहाँ पे हो सकती है आपको इस टाइम पे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेन दिख रहा है, बॉडी पेन हो सकता है, साइटिका पेन हो सकता है, या फिर स्पाइनल में पेन हो सकता है, कुछ पेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी में या तो पेन है आपके, या फिर एंकल्स में, या फिर कहीं ना कहीं पेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस टाइम पे, और वो पेन आपकी इस टाइम में हो सकती है, बढ़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, इग्नोर कर रहे हो अपने पेन को, आप इस इग्नोर ना करें, ठीक है। अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो मेडिकल हेल्प इस टाइम ज़रूर लें, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए इस टाइम। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि इतना मैच्योर नहीं हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप में जो मैच्योरिटी आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। सो इमेच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ आपको ऑब्स्टिकल लग रही है,
पहला। दूसरा, जो पार्टनरशिप आपके हैं ना, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर कलीग्स आपके, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं बैठ रही जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। अब आपको ये लग रहा है कि लोग मैच्योर नहीं हैं, लोग मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं। सो ऐसी एक एनर्जी आपको फील होगी इस टाइम पे, जहाँ पे पार्टनरशिप आपके साथ लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कलीग्स हो। लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा मैच्योर नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं आपको। एक ऐसी एनर्जी आपको फील होगी जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल होंगी इस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप थोड़े से ईगो में दिख रहे हैं थोड़े से प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, जहाँ आप चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। सो प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क लेना होगा, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो करना होगा। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, आप इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। सो ऐसी एनर्जी इस टाइम दिख रही है मुझे। तो थोड़े से इगोइस्टिक भी रहेंगे और थोड़े से एक फादरली एक एनर्जी में भी आप रहेंगे, एक मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉल, मैसेज, ग्रोथ, स्पीड, सक्सेस दिख रहा है। मे बी ये टाइम जब शुरू होगा है, लेकिन मंथ के एंड तक थोड़ी सी स्पीड आपकी लाइफ पकड़ सकती है, या फिर जिस चीज़ में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो चीज़ थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी, ठीक है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोज, वन मोर टाइम प्लीज। एनलाइटेंड, अडेप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड। थोड़े से यहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखने की ज़रूरत आपको इस टाइम पड़ेगी। कौन इंसान कैसा बिहेव कर रहा है और क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, वो सब समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। थोड़े अपने आप को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपनी मन की शांति को पहले प्रायोरिटी दें इस टाइम पे, ठीक है। लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटैलिटी। सो यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी है। मैंने बोला ना, या तो हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक किया है, जहाँ पे आपको रेस्टलेस हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है। सो हार्ट चक्र को हील करें और सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को इस टाइम देखें, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।